है, जहाँ हर दूसरे तीसरे दिन एक गौ माता या नंदी का देहांत रोड एक्सीडेंट में होता रहता है। गुरुदेव, जहाँ आज लोगों में बड़ी ही भाव भक्ति देखने को मिलती है, लोग लड्डू गोपाल को घर में तो पूछते ही हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ टोकरी वगैरह में रख के घूमते रहते हैं। वहीं उनकी अतिशय प्रिय गौ माता को रोड पर यहाँ वहाँ घूमते घूमते रोड एक्सीडेंट में मरना पड़ता है। गुरुदेव, इस विषय पर ना ही भगवान के भक्तों को इसकी चिंता है, ना ही अंधों में काना राजा बने कुछ लोगों को इसकी चिंता है। गुरुदेव, भविष्य में गौवंश का उद्धार कैसे सुनिश्चित हो पाएगा? गौ माता कैसे घर घर में पूजी जाएंगी? क्या इस पे कोई कानून सुनिश्चित होना चाहिए? बहुत ही अच्छा है, सुनिए। महायंत्रों का उपयोग करने पर जिस प्रजाति की उपेक्षा हो जाती है वह प्रजाति विकृत विलुप्त हो जाती है, एक नियम है। बैलगाड़ी का युग प्राय समाप्त हो गया। भविष्य में कृषि विज्ञान एक पुस्तक लिखने का विचार है। 13 बैल एक हल में जोते जाते थे, शास्त्रों में वर्णन है। अब हल से खेती समाप्त हो गई, ट्रैक्टर से। महायंत्रों ने बैल की उपयोगिता का अपहरण कर लिया। जर्सी गाय इत्यादि ने देसी गाय की उपयोगिता का अपहरण कर लिया। कृत्रिम दूध ने भी देसी गाय की उपयोगिता का अपहरण कर लिया। महायंत्रों के माध्यम से कृत्रिम विधा से काम करने पर जिसकी उपयोगिता लुप्त कर दी जाती है उसकी प्रजाति का विलोप हो जाता है। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2 के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। एक ही श्लोक स्कंद पुराण में 2 बार प्रयुक्त हुआ है। गोविंद विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महि। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व हैं। गोविंद, एक का आपने नाम लिया, गोवंश। दूसरा है सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण। मोहन भागवत ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मणों को कोसे बिना उनको भी नींद नहीं आती। गोविंद विप्रैश्च वेदैश्च, ऋगादि वेदों के प्रति अनास्था उत्पन्न की गई। गणनियों का गीत उनको कह दिया गया। सती साध्वी देवियों को परिच्छिन्न संकीर्ण मान्यता वाला कहकर उनके प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई। सत्यवादी को क्या कहा गया? अविकसित कहकर सत्यवादियों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई। निर्लोभ व्यक्ति को धनाढ्य न होने का बहाना बनाने वाला, धनाढ्य होने से बचने वाला कहकर निर्लोभ व्यक्ति के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई। तो दानशील है उनको फुहर कहकर उनके मन में भी ग्लानि उत्पन्न कर दी गई। पृथ्वी के धारक जो 7 तत्व हैं, 7 के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई है। महाभारत के अनुसार धर्म कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। पृथ्वी के 7 धारक हैं। धर्म सेकुलर का ही, धर्म नामक कोई चीज मान्य नहीं है शासन तंत्र को। काम, विवाह की जो सनातन मर्यादा उसका अतिक्रमण कर देने पर यहाँ तक कि पुरुष पुरुष से विवाह कर सकते हैं, स्त्री स्त्री से विवाह समझेंगे। एक अच्छे मंत्री ने भी समर्थन कर दिया था। नाम ले लूँगा फिर मेरा वक्तव्य गया तो स्थिति पड़ गया। इसका मतलब है काम नामक पुरुषार्थ भी समाप्त है। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोषु भर्तर्षभ। कालस्य, बिजली का गलत उपयोग करने के कारण दिन रात्रि की विभाजक रेखा समाप्त हो गई है। काल भी कुपित हो गया है। संध्या की वेला में पतिव्रता होने पर भी दिति ने
अपने पति को स्पर्श करने के लिए बाध्य किया। उस प्रमाद के कारण 2 आतंकवादियों को उसने जन्म दिया, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। हमने संकेत किया धर्म कामस्य कालस्य वसुर्वासुकिरेव च। चल अचल संपत्ति के देवता वसु और वासुकी हैं, अर्थात काम नामक अर्थ नामक पुरुषार्थ पृथ्वी को धारण करता। अर्थ के नाम पर सब अनर्थ ही है। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अध्याय 23। द्यूत माने सट्टा, लॉटरी, जुआ, मध्य आदि 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब तो अर्थ है, नहीं तो अर्थ के नाम पर अनर्थ ही है। इसीलिए धर्म कामस्य कालस्य वसुर्वासु के रेवच अनंत कपिलस्यैव। कपिल और अनंत परा अपरा विद्या की आचार्य अर्थात मोक्ष नामक पुरुषार्थ भी पृथ्वी का धारक है। पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन और काल कवलित विश्व की संरचना विकास के नाम पर हो रही है। इसलिए अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर बाजा। हर हर महादेव।